केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कृषि क्षेत्र को 1 लाख करोड़ की घोषणा से उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा लाभ होगा। पैकेज की घोषणा होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत सभी संबंधित मंत्रियों अधिकारियों के साथ बैठक कर ठोस कार्य योजना बनाने को कहा है। हमारे सहयोगी मनीष कुमार मिश्रा ने उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से खास बातचीत की। पीएम मोदी के 20 लाख करोड़ पैकेज देने के ऐलान के बाद से वित्त मंत्री ने कल शाम को 1 लाख करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और राहत पहुंचाने के लिए घोषित किया है। और इसी पे बातचीत करेंगे हम उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से। कल वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ पैकेज की घोषणा की और 11 पॉइंट्स दिए कि इन 11 क्षेत्रों को जो कृषि से जुड़े हैं उनको काफ़ी लाभ होगा। कल आपकी बैठक भी मुख्यमंत्री के साथ आप लोगों की हुई, तो उत्तर प्रदेश को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश को चूँकि सबसे बड़ा राज्य है तो सबसे अधिक फ़ायदा उत्तर प्रदेश को ही होगा। और उत्तर प्रदेश में एक तरफ जो है वो वित्त मंत्री जी की घोषणा पूरी हुई और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तुरंत जो है वो अपने संबंधित विभागों के मंत्रियों की, उनके अधिकारियों के साथ, मुख्य सचिव, नाबार्ड और लीड बैंक ऑफिसर के साथ तुरंत बैठक करी कि किस प्रकार से उसका फ़ायदा किसानों को पहुंचा दिया जाए त्वरित गति से। और उन्होंने ये निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग अपने अपने डिपार्टमेंट की योजनाएं जो गाइडलाइंस भारत सरकार देती है उसके अनुरूप जल्दी तैयार करेंगे और अपने प्रपोजल जितना जल्दी हो सकता है वो भारत सरकार को भी देंगे। और यहाँ पर प्रदेश के भीतर यदि किसी नीतियों के परिवर्तन या बनाने की आवश्यकता होगी तो उसको बना करके हमारे सामने प्रस्तुत करें। हम लोगों ने पिछले 2-3 महीने के भीतर 27 लाख केसीसी के अभियान चला करके प्रार्थना पत्र इकट्ठा किए हैं और उसको संबंधित बैंकों को भेज दिए हैं। भारत सरकार ने अभी नए केसीसी बनाए जाने के लिए भी कहे हैं तो उसमें भी हम अभियान चलाएंगे और केसीसी भेजेंगे। और हम लोगों की कोशिश करेंगे कि राज्य के भीतर 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का निवेश किसानों को कर्जे के रूप में प्राप्त हो जाए। केसीसी पर जो कर्जा मिलता है वो दुनिया का सबसे सस्ता कर्ज है। 3% पर किसान को मिलता है। समय से यदि वो उसकी अदायगी करता है तो उसको सिर्फ 3% ब्याज लगती है। 4% उसका ब्याज जो है वो भारत सरकार भरपाई करती है। और यदि वो 1 साल डिले करते हैं, समय से बाहर जाते हैं तो फिर 4%, और 1 साल से ज़्यादा होता है तो फिर वो 5-6% पर जाकर के पहुंचती है। तो इतना न्यूनतम ब्याज पर धनराशि किसी को नहीं उपलब्ध होती जो देश के किसान भाइयों को उपलब्ध हो रही है। और प्रधानमंत्री जी ने इस बात को पहले भी कहा है कि हर किसान को केसीसी से जोड़ दिया जाए। और उसके लिए जो परसों पैकेज घोषित हुआ था लगभग उसमें 3 लाख करोड़ रुपए के किसानों के भीतर निवेश की बात कही गई है जिसका फ़ायदा सीधे किसानों को जाकर के मिलेगा। एक अंतिम सवाल है आपसे कि जैसा कि उसमें 11 पॉइंट्स आए हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो शायद आपके विभाग के अंतर्गत नहीं है, मत्स्य पालन, पशुपालन है, लेकिन कुल मिला के वो कृषि से ही जुड़ा माना जाता है। दूसरी उसमें एक अहम सवाल ये है कि विपक्षी दल आखिर आरोप क्यों लगा रहे हैं कि जो भी पैकेज घोषित हुए हैं न किसानों के लिए है, न मजदूरों के लिए है, न एमएसएमई है, लेकिन 3 लाख करोड़ एमएसएमई को दिया गया, 3 लाख जैसे आपने बताया कि किसानों को पहले पैकेज में था, कल 1 लाख करोड़ है। इसके बाद इस तरह के आरोप क्यों लग रहे हैं? देखिए, चूँकि उन लोगों ने कभी किसान के लिए काम तो किया नहीं है। इसी प्रदेश के भीतर 2015 और 16 में सूखा भी पड़ा, हुदहुद भी आई और अति वर्षा से उत्तर प्रदेश में भयंकर क्षति हुई थी किसान भाइयों की। लेकिन उस समय की सरकार ने कोई काम जो है वो प्रदेश के भीतर नहीं किया। 15-16 में जब मोदी जी की सरकार ने 3200 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में अकेले उत्तर प्रदेश को भेजे और वह अनुदान भी जो है अखिलेश यादव जी की सरकार खर्च नहीं कर पाई और उसमें से 1800 करोड़ रुपया सरेंडर हुआ। अब इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? तो जिन लोगों को करने का कभी मादा नहीं रहा है, जिन लोगों ने कभी किया नहीं है, वो किए हुए काम को उनको आंखों के सामने नहीं दिखाई दे रहा है। पिछले अप्रैल महीने में उत्तर प्रदेश के भीतर लगभग 2 करोड़ 4 लाख किसानों को 480 करोड़ रुपए तो पीएम किसान सम्मान निधि से पहुंचे। देश भर में 8 करोड़ किसान को गया जिसमें से 2 करोड़ 4 लाख तो अकेले उत्तर प्रदेश में पहुंचा। और इसके अलावा लगभग 20 लाख किसानों को जो पहले पेंडिंग था मार्च में जिनके डाटा गए थे और फरवरी में, उसमें से 30 लाख किसान हैं जिनको 600 करोड़ रुपए पहुँचे। तो इस प्रकार से
लगभग जो है वो 4600 करोड़ रुपए तो पीएम किसान सम्मान निधि से अकेले जो है वो यहाँ पर गया। हम लोगों ने प्रधानमंत्री फसली बीमा के अंतर्गत किसान भाइयों को जिन्होंने खरीफ में अपना बीमा करवाया था, ऐसे किसान भाइयों को में से 4,96,830 किसानों को 562 करोड़ 25 लाख रुपए दैवीय आपदा से उनके हुए फसलों की क्षति का प्रधानमंत्री फसली बीमा योजना के अंतर्गत इसी अप्रैल महीने में भुगतान करवाया है। तो हम लोगों ने उस दिशा में काम किया है किसानों की दृष्टि से। अभी उत्तर प्रदेश में 28 मार्च को ही पूरे प्रदेश में सर्कुलर जारी कर दिए गए थे कि किसानों के कटाई मड़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आएगा और उनको अपने खेती के लिए उनको अनुमति दी जाएगी। जो हार्वेस्टर, कंबाइन या मशीनरी चलाने वाले या ट्रैक्टर चलाने वाले जहाँ जाना चाहते हैं उनको परमिशन उपलब्ध कराया जाएगा। ज़िले में किसान को काम करने के लिए किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। ज़िले से बाहर जाना है तो वो अनुमति लेकर के जाएंगे और अन्य राज्यों से भी यदि ऑपरेटर को आना है तो उनको भी आने की सहूलियत हम लोगों ने प्रदान की कि एक ज़िले का भी यदि वो पास बना करके आते हैं अपने मूल स्थान से तो हम पूरे प्रदेश में उसको उसी पास को अलाउ कर दिए थे। तो इतनी सुविधा दिया, उसका परिणाम ये रहा कि विषम परिस्थितियों के बावजूद भी, कि बरसात और ओले के बावजूद भी हमारे किसान भाइयों ने 100% फसल की कटाई किया। आज मड़ाई करके अपने घरों पर लाए हैं। बाजार को अब पहुंच रहा है 15 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा गेहूं जो है वो एमएसपी के आधार पर हमारे लगभग 5600 क्रय केंद्रों पर हमारा पहुंचा है और जिसका हम लोगों ने 1600 करोड़ रुपए से ज़्यादा का भुगतान भी परसों तक हम कर चुके हैं। तो निरंतर हम लोग उस काम कर रहे हैं जिससे कि किसानों को सहयोग मिले और इस दृष्टि से प्रयास किया है। किसानों की साग सब्जी का नुकसान न्यूनतम हो सके, इसके लिए शहरी क्षेत्र के भीतर और ग्रामीण क्षेत्र के भीतर भी हम लोगों ने व्यवस्था किया मंडी को खोले जाने का। मंडियों से जो है वो 4 पहिया वाहनों पर, ठेले पर, 3 व्हीलर पर, ई रिक्शे के ऊपर अलाउ किया। सभी डीएम को कहा गया कि इनको होम स्टेप डिलीवरी कराइए और गांव-गांव में जो है वो साग सब्जियां और फल बिकवाने की व्यवस्था किया, जिससे जो नुकसान होता उसको काफ़ी मात्रा में हम लोगों ने उससे कंपनसेट करने का प्रयास किया है और किसान के सामान सड़ने से बचाने से रोकने की कोशिश की है। तो यह एक असाधारण स्थिति है। जिस असाधारण स्थिति में जो प्रयास हुए, गन्ना खेतों में खड़ा था, गेहूं की फसल खेतों में खड़ी थी, आलू की खुदाई का काम चल रहा था, आलू का भंडारण लगभग 1 लाख मीट्रिक टन प्रदेश के भीतर हम लोगों ने उसी विषम परिस्थिति के भीतर कराया है। आज आलू का किसानों को सुरक्षित किए। उसके बाद गन्ना किसानों के लिए तुरंत निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया कि सभी गन्ना मिलें चलेंगी और जब तक उस क्षेत्र के भीतर एक भी गन्ना खड़ा होगा तो मिल चलाई जाएगी। जो गन्ना को नुकसान होता, किसान को फसल का नुकसान होता, उसको रोके जाने के लिए अभी भी मुझे प्रदेश में लगभग 54-55 मिलें आज भी संचालित हैं और रिकॉर्ड जो है वो उत्पादन जो है वो चीनी का हुआ है और पिछले साल की तुलना में मुझे लगता है कि 65 लाख कुंटल चीनी ज़्यादा पैदा इस साल प्रदेश के भीतर हो रहा है। तो यह एक प्रयास किया गया है कि जिसके माध्यम से किसान के क्षति को रोका जा सके और गन्ना मूल्य के रूप में 18,000 करोड़ रुपए का भुगतान भी इस पेराई सत्र के भीतर किया जा चुका है। जबकि सारे बाजार बंद हैं, मिठाई की दुकान बंद है, चीनी की खपत बंद है, बावजूद उन परिस्थितियों में भी सरकार के प्रयासों से मुख्यमंत्री जी के सतत अनुसरण किए जाने के कारण उसका एक अच्छा परिणाम हुआ है और इस तरीके से किसान को नगदी की जो कठिनाई थी उसको पूरा करने की दृष्टि से प्रयास किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के भीतर जो अत्यंत गरीब निर्धन थे, जो इस प्रकार के लोग थे जिनके पास अंत्योदय कार्ड था या जो मनरेगा के रजिस्टर्ड पंजीकृत मजदूर थे या श्रम विभाग के मजदूर थे या शहरी क्षेत्र के पटरी दुकानदार, ठेले खोमचे रेवड़ी वाले थे, इन सबको चिन्हित करके लगभग 1,85,00,000 से ज़्यादा लोगों को निःशुल्क राशन बांटा गया। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर के लिए 80 करोड़ लोगों को राशन दिए जाने का निर्णय किया कि इनको 5-5 किलो राशन निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, 1 किलो दाल उपलब्ध कराया जाएगा। वह भी अब उत्तर प्रदेश के भीतर लगभग 3.5 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को यह उपलब्ध करवाया गया है।
एक सवाल और चलते चलते श्रमिकों से जुड़ा है, आपने सब बात कह दी, जो भी चीज़ें हैं कि क्या जितने जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं वो अपने जिले के अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं या इस तरह का निर्देश दे रहे हैं कि इस तरह की, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि कम से कम उनको रोका जाए, उनको शेल्टर होम या जो हो वो किया जाए। देखिए, हम लोग प्रतिदिन अपने गृह जनपद से भी बात करते हैं और प्रभार के भी जनपद से बात करते हैं और निरंतर इस बात की कोशिश करते हैं कि अपने ज़िले से संपर्क करके जिस प्रभार के जनपद के हैं, यदि वहाँ कोई कठिनाई आ रही है तो उन कठिनाइयों का हम समाधान और निराकरण निकलवाएं और इस दृष्टि से लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कल भी मैंने सहारनपुर में बातचीत करी है और बातचीत करके अब वो संख्या जो 190 के करीब थी अब पहुंच करके वो 12 के करीब आ गई है। कल परसों में 2 नए मरीज आए थे जो बाहर से मुंबई से आए थे, उनको सीधे कोरोना हॉस्पिटल में भेजा गया है। वेंटिलेटर के पर्याप्त प्रबंध किए रखे गए हैं, कोई किसी तरीके की कठिनाई नहीं है। जो हमारे हॉट जोन है उसके भीतर जो है वो हम लोग सीधे डोर टू डोर सप्लाई करवा रहे हैं। पूरे नगर महानगर क्षेत्र के भीतर जो है डोर स्टेप डिलीवरी का काम चल रहा है। और कल जो वहाँ पर हमारा कम्युनिटी सेंटर बना है राधा सत्संग आश्रम, उसमें 4000 से ज़्यादा तो अभी बिहार के लोग कल थे। परसों और ज़्यादा संख्या थी। 2 ट्रेनें लगा करके उनको वहाँ से जो है, एक ट्रेन जो है हम लोगों ने भेजा है बेतिया के लिए और दूसरा ट्रेन भी हम लोगों ने कल उसको रवाना किया है। इस तरीके से इसी तरीके से इटावा के भीतर जो लोग आ रहे हैं राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, इटावा के डीएम को कह रखा है कि उन सबको उतार करके जो है वो एक स्थान पर ले जाइए, उनको भोजन पानी कराइए और बसों का प्रबंध करके उनको पहुंचाइए। यही स्थिति सहारनपुर से भी की गई है और सहारनपुर से तो लगभग ट्रेन और रोज़ 70 से लेकर के 80 बसें रोज़ चला करके विभिन्न जिलों में लोगों को भेजा जा रहा है। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी। उनका कहना है कि जो पैकेज की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई उसका बहुत सबसे ज़्यादा लाभ उत्तर प्रदेश को होगा। किसानों की हार्वेस्टिंग जो कटाई थी गेहूं की वो भी इस लॉकडाउन में चलती रही, कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। गन्ना की पेराई भी चली, गन्ना किसानों का भुगतान भी हुआ। साथ जो श्रमिक जो मजदूर जो पैदल चल रहे हैं उसके लिए, चूँकि वो प्रभारी सहारनपुर के हैं, उन्होंने कहा कि अपने गृह जनपद के अलावा वो प्रभारी जिस जिले के हैं वहाँ के लोगों से भी संपर्क है, अधिकारियों से है और उनको मजदूरों को कोई दिक्कत ना हो उनको गंतव्य तक भेजने का काम किया जा रहा है। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।